Hello students, in this lecture I will cover the construction of all machines. I will give you a brief introduction about the comparison for the construction parts of DC machine and AC machine, and then we will give detailed construction features of DC machine. We know that the construction of a generator is same as that the construction of a motor, whether it is a DC generator or a AC generator. Means construction is same for DC generator and DC motor. Either it is AC means alternator, its construction is same as that of AC motor. AC motor can be single phase, three phase, synchronous or synchronous. Its construction is same. We can roughly say that the construction of all AC machines is nearly equal to DC rotating machine, except that DC machines have some extra part which is commutator and brushes. This commutator is convert AC to DC and DC to AC, vice versa, with the help of these brushes. DC machines and AC machines both have same parts like stator and rotor, but in DC machines stator have different parts as compared to AC. How ये कैसे होता है? We know that electrical machines works on the principle of dynamically induced EMF. Means EMF coil के अंदर induce होता है dynamically. Means either conductor rotates in a stationary field और या तो कंडक्टर रोटेट करे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास स्टेशनरी है, या मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करे, हमारे पास कंडक्टर क्या है स्टेशनरी है. अगर हमारे पास फील्ड स्टेशनरी है तो वो डीसी मशीन्स हैं. अगर हमारे पास फील्ड स्टेशनरी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स कर रहा है, कॉयल स्टेशनरी है, तो वो एक एसी मशीन है. मीन्स हमें मैग्नेटिक फील्ड को देखना है कि वो स्टेशनरी है या वो रोटेटिंग है. अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है तो जो भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बना रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाते हैं हमारे पास फील्ड सिस्टम, पोल कोर, पोल शू, फील्ड वाइंडिंग एट्सेट्रा. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पार्ट्स स्टेटर के अंडर आते हैं अंडर डीसी मशीन्स. ठीक है, क्योंकि एसी मशीन के अंदर मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो रोटेट कर रहा है, इसलिए हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पार्ट आते हैं हमारे पास एसी मशीन्स के अंदर रोटर के अंदर. ठीक है, तो जो स्टेटर है डीसी मशीन के अंदर उसको हम रोटर कहते हैं एसी मशीन के अंदर. ठीक है, स्टेटर का यहाँ पे स्टेटर मींस स्टेशनरी पार्ट्स हैं इसके अंदर सारे, मींस ये स्टेशनरी रहते हैं. स्टेशनरी क्या है डीसी मशीन्स के अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन कौन से पार्ट्स बना रहे हैं? फील्ड सिस्टम, पोल कोर, पोल शू, वाइंडिंग्स एट्सेट्रा. ठीक है, और एसी मशीन्स के अंदर मेरे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन बना रहा है? रोटर, और ये वाले सारे कंपोनेंट्स. बस एसी मशीन के अंदर क्या डिफरेंस है? जो फील्ड वाइंडिंग है वो सिंगल फेस या थ्री फेस होती है. ठीक है, मींस दोनों में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने, डीसी मशीन्स में भी एसी मशीन्स में भी. इलेक्ट्रोमैग्नेट डीसी मशीन्स में स्टेटर की कैटेगरी के अंदर आता है और एसी के अंदर ये रोटर की कैटेगरी के अंदर आता है. ठीक है, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग सीरीज, पैरेलल या कंपाउंड हो सकती है. यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग हमारे पास सिंगल फेस या थ्री फेस होती है. ठीक है, अब रोटर वो पार्ट होता है मशीन का जो कि रोटेट करता है. ठीक है, डीसी मशीन में कौन रोटेट कर रहा है? कॉयल. मींस कॉयल, उसको हम आर्मेचर बोलते हैं. कॉयल जो है आर्मेचर के ऊपर वाइंड की होती है, उसको हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो वाइंडिंग है, कॉयल है, वो स्टेशनरी पोजीशन पे है, इसलिए हम उसको स्टेटर कहते हैं. मींस आर्मेचर और आर्मेचर वाइंडिंग क्या है? स्टेशनरी है. यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग अगेन सिंगल फेस या थ्री फेस हो सकती है. ठीक है, यहाँ पे अब डीसी मशीन के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? कम्यूटेटर और ब्रशेस. इसका काम क्या है? एसी टू डीसी कन्वर्ट करना. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दोनों केस में बॉल बियरिंग्स और शाफ्ट होते हैं. मींस फ्रिक्शन को कम करना. शाफ्ट क्या होता है हमारे पास? मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र करना टू एंड फ्रॉम द मशीन्स. अब हम करेंगे डिटेल कंस्ट्रक्शंस ऑफ डीसी मशीन. कंस्ट्रक्शन सेम है, आइदर डीसी जनरेटर आ जाए पेपर में या डीसी मोटर आ जाए, हमें यही करना है. और ये इन कंपोनेंट्स के नाम जहाँ पे भी आ जाएं एसी मशीन्स के अंदर, तो थ्योरी अधिकतर सेम दिखनी है जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रही हूँ. तो हमें पता है कि डीसी मशीन के दो पार्ट्स हैं हमारे पास, स्टेटर और रोटर. स्टेटर मीन्स स्टेशनरी है. स्टेशनरी क्या है यहाँ पे डीसी मशीन के अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेट. और रोटर क्या है हमारे पास? कॉयल. तो स्टेटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारे पास? फ्रेम, फील्ड मैग्नेट्स. ठीक है, पोल कोर, पोल शू एंड फील्ड वाइंडिंग. ठीक है, फ्रेम जो होता है वो ये वाला पार्ट है, इसको हम योक भी कहते हैं. ये क्या है? ये है आउटर फ्रेम है. ठीक है, ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं मशीन को. ठीक है, अब हमें हर पार्ट देखने किस मटेरियल का बना है और उसका फंक्शन क्या है. तो फ्रेम हमारा किस मटेरियल का बना है? ये बना है ग्रेडेड स्टील का. ठीक है, हम इसको ग्रेडेड स्टील का क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई है. परमिएबिलिटी हाई होने से जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसी के अंदर ही रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इससे बाहर नहीं जा सकता. ठीक है, मैग्नेटिक हाई परमिएबिलिटी मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस पाथ ये प्रोवाइड कर रहे हैं.
ठीक है। और ग्रेडेड स्टील का है, लाइट वेट होता है, मींस हैवी मशीन अगर हमें बनानी है, बड़ी मशीनें जो हमें बनानी है तो हमें स्टील यूज़ करेंगे। हम कास्ट आयरन भी यूज़ कर सकते हैं छोटी मशीन के लिए, बट आयरन का वेट हैवी होता है, तो हमारे पास छोटी मशीन के टाइम पे मैं इसको, अगर मेरे को चीप और छोटी मशीनें बनानी है तो मैं कास्ट आयरन यूज़ करती हूँ। ठीक है, हमने देख लिया, ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको योक बोलते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, फीट एंड लिफ्टिंग आई एटसेट्रा। सेकंड पार्ट हमारे डीसी मशीन के अंदर होता है फील्ड सिस्टम। फील्ड सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है हमें। हम देखेंगे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बनाया, कैसे बनाया और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ये आउटर मोस्ट है फ्रेम, और इसके अंदर है हमारे पास पोल कोर, ये हमारी एक पोल कोर है। ठीक है, इसके ऊपर हमने ये पोल शू है और ये पोल वाइंडिंग है। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये इस तरीके से हमने फील्ड वाइंडिंग कर रखी है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बन रहा है। हमने जैसे ही एक कोर के अक्रॉस कॉइल को अगर मैंने इसको वाइंड कर रखा है और उसके अंदर से हम करंट फ्लो कराते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके अंदर हमारे पोल बन जाते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल बनेगा, अगर उसमें एंटी क्लॉकवाइज है करंट तो ये नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, तो हमारे पोल्स बन गए यहाँ पे, ये मेरी 4 पोल मशीन में दिखा रही हूँ। तो वो पोल्स बनने के बाद हम देखना, अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में फ्लक्स कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो फ्लक्स हमारे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे जाती है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ पोल जा रही है, फ्रेम के अंदर से भी पास होंगी क्योंकि लो रिलेक्टेंस पाथ है, एयर में नहीं जाएगा। मेरे को मालूम है स्टील एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा एक मैग्नेटिक डोमेन बनेगी, एक ये मैग्नेटिक डोमेन बन रही है, एक ये और ये 4 बन रही है क्योंकि हमारे पास 4 पोल्स हैं। 2 पोल होंगे तो 2 बनेंगी। ठीक है, 6 पोल होंगे तो डिपेंडिंग अपॉन पोल ये अलग अलग तरीके मेरी मैग्नेटिक डोमेन बनेंगी। ठीक है, तो मेरा फील्ड सिस्टम का काम क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास पोल कोर, ये किस चीज़ की बनेगी, ये बनेगी स्टील स्टैंपिंग की। स्टील स्टैंपिंग क्या होता है, स्टील की पतली पतली शीट्स होती हैं, एक के ऊपर एक रखी होती हैं और वो इंसुलेटेड होती हैं बाय वार्निश। ठीक है, हम स्टील क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगेन इट हैज़ ए हाई परमिएबिलिटी और इट इज़ ए वेरी गुड मैग्नेटिक मटेरियल विद लो हिस्टेरेसिस लॉस एंड लो एडी करंट लॉसेस। अगर हमारे पास करंट के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस भी आ रही है तो एडी करंट्स इसके अंदर बहुत कम प्रोड्यूस होंगे अगर हम स्टील यूज़ कर रहे हैं। तो कोर के कोल शू हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं अभी इसकी अच्छी से पिक्चर भी दिखाऊंगी। ये इसलिए इस शेप में क्यों बना रखा है, ताकि हमारा अच्छे तरीके से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ पे आर्मेचर होती है, उसको क्रॉस कर सके, उसको कट कर सके। इसका काम है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को स्प्रेड करना। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतनी ही स्पीड बढ़ेगी हमारे से, मीन्स अगर 4 से ज़्यादा बेटर है 6, बट स्पीड तो बढ़ेगी। हमारे पास क्या है डिसएडवांटेज, क्या है, नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज़ करने की लोडिंग इफेक्ट, उतनी ही पावर जो रेटिंग है मोटर की वो कम होगी। मतलब 4 पोल की जो है लोडिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू 6 और 8 पोल। ठीक है, तो हमें समझौता करना पड़ता है नंबर ऑफ पोल्स, मतलब स्पीड और लोडिंग के अंदर उसकी कितनी हॉर्स पावर है। ठीक है, हमें मालूम है इंड्यूस ईएमएफ जो होता है एक जनरेटर के अंदर, वो फ्लक्स पी है हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स, एन है हमारे पास नंबर ऑफ कॉइल्स डिवाइडेड बाय 60, एफ क्या है हमारे पास फ्लक्स पर यूनिट टर्न। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाए। ठीक है, और इसके कौन कौन से पार्ट हैं। यहाँ पे एक 4 पोल मशीन है, ये अभी तक मैंने कराया। ये है हमारे पास आउटर फ्रेम। ठीक है, आउटर फ्रेम है, ये बाल बियरिंग है, और ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, वो है पोल शू का। ठीक है, जिसके ऊपर फील्ड कॉइल्स मैंने लपेटी हुई है। ये स्टील स्टैंपिंग की बनी होती है, ये स्टील स्टैंपिंग है, स्टील की पतली पतली शीट्स हैं। ठीक है, जिनको हमने लेमिनेट किया हुआ है। ठीक है, लेमिनेशन की हुई है या फिर इंसुलेट किया हुआ है यूजिंग वार्निश। इस तरीके से हमारे फील्ड डोमेन्स बन रही हैं और ये हमारे आर्मेचर के अंदर से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्रॉस कर रही हैं। फिर है हमारी फील्ड वाइंडिंग या फिर मैग्नेटाइजिंग कोल। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म फ्लक्स पर यूनिट टर्न। ठीक है, ऑन द आर्मेचर वाइंडिंग मीन्स कॉयल ही है ये। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ कॉपर वायर इंसुलेटेड इन इलेक्ट्रिकली। ठीक है, अब ये कॉइल्स आइदर हमारी सीरीज में कनेक्टेड होंगी शंट में या फिर कंपाउंड के अंदर। ठीक है, बिटवीन पोल्स। रोटर इज़ द विच पार्ट विच कंटेन्स ऑल द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। इसके अंदर आएंगे हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर एटसेट्रा इन केस ऑफ कम्यूटेटर इन केस ऑफ ए डीसी मशीन, अदरवाइज आर्मेचर एंड आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अब आर्मेचर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये इस टाइप से ये स्ट्रक्चर है, तुम अच्छे तरीके से ड्रॉ करना। ठीक है, अगेन जो हमारे पास आर्मेचर है वो सिलिकॉन स्टैंपिंग की बनी है, मीन्स सिलिकॉन के छोटे छोटे स्लाइस को हमने इकट्ठा प्रेस कर रखा है, फिर उनको और इंसुलेट कर रखा है यूजिंग वार्निश। ठीक है, ये इस तरीके से सिलिकॉन की अलग, स्टील की अलग अलग से छोटे छोटे स्लाइस को हमने इकट्ठा जोड़ के हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या है, अलग अलग नाम क्या है, स्लोट्स। ठीक है, टीथ, एयर होल, और ये होल होता है बीच में एक शाफ्ट के लिए। ठीक है,
तो इसका काम क्या है, आर्मेचर इज़ द मेन पार्ट और हार्ट ऑफ ए डीसी मशीन, एसी मशीन और एनीथिंग वेयर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, ठीक है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे पास है, इसके अक्रॉस हमने जो कॉयल है जो कि हमारी रोटेट करेगी, इसके ऊपर हमारे पास कॉयल वाइंडिंग है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी कॉयल के अंदर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो यही वो जगह जहाँ पे हमारा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस है, ठीक है। हमने पढ़ लिया इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील स्टैंपिंग। स्टील स्टैंपिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी हाई है, हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम है, ठीक है, एडी करंट लॉस बहुत कम है और वेट भी बहुत कम है, ठीक है। ये स्टील स्टैंपिंग की बनी है, इंसुलेटेड बाय वार्निश, ठीक है। इट्स फंक्शन इज़ टू रोटेट द कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर वाइंडिंग किस टाइप से होती है, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग या फिर मेन वाइंडिंग जो होती है हमारे पास दो तरह की होती है इन केस ऑफ डीसी मशीन, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। लैप वाइंडिंग या फिर वेव वाइंडिंग या फिर कंपाउंड वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग वो होता है जैसे कि हमारे पास पोल हैं, टीथ हैं, स्लोट हैं हमारे आर्मेचर के, ठीक है। ये स्लोट 1 है, ये स्लोट 2 है, ये स्लोट 3 है, उसके ऊपर हमने कॉपर वायर्स को लपेटा हुआ है। तो ये कॉपर वायर है, अगर कॉपर वायर का एक एंड कम्यूटेटर हमारे पास ब्रश होता है उससे, और दूसरा एंड जो है ये सेकंड पोल है, सेकंड स्लोट के ऊपर है, उसके फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, मतलब 1 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है, और नीचे इनका एक एंड ब्रश से कनेक्टेड है जहाँ पे डीसी कन्वर्ट हो रही है उनसे कनेक्टेड है। तो इसको हम बोलते हैं लैप वाइंडिंग, क्योंकि एक दूसरे की गोदी में बैठे हुए हैं ऐसे, ठीक है। कैसे है, वन एंड एट द कम्यूटेटर ब्रश एंड अदर एंड एट द स्टार्टिंग एंड ऑफ द एडजेसेंट पोल या फिर एडजेसेंट स्लॉट, ठीक है। हर स्लॉट एक पोल बनाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारे करंट किस तरीके से, तो हम पोल भी कह सकते हैं और स्लॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। वेव वाइंडिंग क्या होती है, जब कॉइल्स जो हैं हमारे पास सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे, मींस इसका एक एंड ब्रश से कनेक्ट ना होके सेकंड पोल के या स्लॉट के फर्स्ट एंड के साथ मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, हर एंड ब्रश से ना कनेक्ट होके सीरीज़ में हमने कनेक्ट कर दिए। कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 4, कॉइल नंबर 7 ये सीरीज़ में है, देन एक ब्रश के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। कॉइल नंबर 2, 5 और 8 एक साथ कनेक्टेड है सीरीज़ में, ठीक है, फिर ये एक ब्रश के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम वेव वाइंडिंग कहते हैं। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये आर्मेचर के ऊपर दो तरह की वाइंडिंग है डीसी मशीन्स में, लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है इसमें। नाउ कम्यूटेटर इज़ ए रोटेटिंग स्विच. It is the part where AC to DC conversion take place. Means it's connect moving part to the stationary circuit. Moving part क्या है हमारे पास डीसी मशीन में, आर्मेचर का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करता है स्टेशनरी सर्किट के साथ, ठीक है। तो ये आर्मेचर की वाइंडिंग के एक, जैसे कि ये हमारे पास ब्रश है, ठीक है, अगर हमारे पास इस तरीके से ये रोटेट करता रहेगा, इस ब्रश के साथ हमने एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ये कम्यूटेटर है, ठीक है, इसके साथ हमने ब्रश के साथ कनेक्शन कर रखे हैं, ये ऐसे रोटेट होता रहेगा, ठीक है। कम्यूटेटर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वीडियो ध्यान से देखना, उसमें तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक रोटेटिंग स्विच है जो कि कनेक्ट करता है मूविंग पार्ट को स्टेशनरी पार्ट से, ठीक है। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करना और कन्वर्ट करना AC टू DC और DC टू AC। ये कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम वर्किंग में पढ़ेंगे, जनरेटर और मोटर की वर्किंग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये किस चीज़ से बना है, क्योंकि हाई मेरे को कंडक्टिविटी हाई चाहिए अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देना है, तो ये इट इज़ मेड अप ऑफ आइदर कॉपर और मिका, ठीक है। हाई कंडक्टिविटी मटेरियल से हमारा कम्यूटेटर बना है, ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली में कम्यूटेटर का, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बीच में हमारे पास एक कॉयल है आर्मेचर की, उसके साथ ये साथ साथ घूमता रहता है और इसके साथ ब्रशेस कनेक्ट है, ठीक है। ब्रश क्या है हमारे पास, ये ब्रशेस का मेन फंक्शन है करंट को कलेक्ट करना फ्रॉम द कम्यूटेटर, ठीक है। ये प्रेस होते हैं, अटैच नहीं होते, सिर्फ प्रेस होते हैं उसके साथ साथ कम्यूटेटर के साथ, ठीक है, टू मेड ए कनेक्शन बिटवीन आर्मेचर एंड एक्सटर्नल सर्किट। तो अगेन ये इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि करंट कम्यूटेटर से ब्रशेस के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जा रहा है। तो ये बनेगा हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट हाई कंडक्टिविटी मटेरियल के साथ, ठीक है। कार्बन और ग्रेफाइट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेल्फ लुब्रिकेटिंग नेचर है, तो इसके यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा हमारे पास, ठीक है। बॉल बियरिंग्स तो तुम्हें पता ही होंगे, बियरिंग्स का मीन्स इट्स मेन फंक्शन इज़ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन स्टेशनरी एंड रोटेटिंग पार्ट्स, ठीक है। ये किस चीज़ के बने हैं, हाई कार्बन स्टील के, ठीक है, और ग्रीज्ड होते हैं ये, ठीक है। शाफ्ट क्या है, शाफ्ट अगेन हाई स्टील मटेरियल की बनी हुई है, मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड ट्रांसफर द मैकेनिकल पावर टू एंड फ्रॉम द मशीन। ये देखो शाफ्ट बीच में से क्रॉस कर रही है, इसी के ऊपर ही रोटेट कर रहे हैं। तो शाफ्ट एक वो जगह है जहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल पावर जो है, मैकेनिकल एनर्जी जो है, पावर जो है, या तो मशीन के अंदर जाएगी, ठीक है, इन केस ऑफ जनरेटर, या मशीन से हम बाहर लेते हैं इन केस ऑफ ए मोटर, ठीक है। इसकी मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है शाफ्ट की, ठीक है। शाफ्ट के ऊपर ये हमारे पास कम्यूटेटर और आर्मेचर वगैरह होते हैं, ठीक है। ये बियरिंग्स लगा रखे हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ये स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
डीसी मशीन आ जाए तो हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है। फ्रेम स्टील का बना है क्योंकि इसकी परमेबिलिटी हाई है, लो रिलक्टेंस पाथ ये प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास पोल कोर, पोल शू और पोल वाइंडिंग है, ये हमारे फील्ड को बना रहे हैं, स्टेटर के ऊपर है। इनकी हमने बता दी है कॉपर से बना है, ये स्टील से बना है। पोल शू की शेप ऐसी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को स्प्रेड कर रहा है। आर्मेचर हमारे स्टील स्टैंपिंग की बनी है, आर्मेचर के ऊपर टीथ स्लॉट्स और एयर गैप है। एयर गैप होते हैं एयर को पास करने के लिए, इसको कूल रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे शाफ्ट होती है, ये हार्ड स्टील की बनी होती है, ठीक है।